नोएडा की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हर पार्क, हर मॉल, हर सड़क और स्टेडियम ये साफ बता रहा है कि शहर की जरूरतें आबादी के पीछे पीछे ही नहीं बल्कि कई कदम पीछे रह गई हैं। वीकेंड आते ही मॉल भर जाते हैं, खेल मैदानों में बच्चों की लाइनें लंबी रहती हैं। परिवारों के लिए शहर में घूमना भी अब आसान नहीं रहा। पर्यटन स्थलों पर जाने की सोचो तो लोग आपस में टकरा रहे होते हैं और आराम से घूमना मुश्किल हो जाता है। इस साल दिल्ली एनसीआर में आर्थिक गतिविधियों और आबादी की बढ़ोतरी ने नोएडा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नए मॉल, बड़े स्टेडियम, अपार्टमेंट, व्यस्त सड़कें इसका सबूत है। लेकिन साथ ही सवाल भी उठता है, क्या ये योजनाएं जमीन पर उतरी या बस कागजों तक ही सीमित रह गई? क्या शहर के लोगों को उन सुविधाओं का पूरा फायदा मिल पाया जिनके लिए ये विकास किया जा रहा है? खेलों के मामले में शहर ने कुछ राहत देने वाली खबरें दी हैं। ग्रेटर नोएडा के पहलवान रौनक नगर में 2025 में चीन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नाम कमा चुके रौनक ने इस बार अपने संघर्ष और मेहनत से देश का नाम रोशन किया। उनके साथ ही पहलवान अंजलि यादव और डोली राणा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। डोली ने SGPI राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण और खेलो इंडिया में कांस्य पदक जीते। ये उपलब्धियां दिखाती है कि शहर में युवा प्रतिभा लगातार उभर रही है और खेल के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। क्रिकेट में भी नोएडा ने कूद को साबित किया। शिवम मावी ने 2025 में रणजी ट्रॉफी में नागालैंड के खिलाफ अपने करियर का पहला शतक और 5 विकेट हासिल किए। उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ क्रिकेट समुदाय का गर्व बढ़ाया बल्कि नए खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम किया। लेकिन इन उपलब्धियों के बीच शहर की स्थायी पर्यटन स्थलों की कमी अब भी बड़ी चुनौती है। बड़े एक्सपो, इंटरनेशनल इवेंट्स और कॉर्पोरेट आयोजन ने होटल, टैक्सी और खान-पान उद्योग को गति दी, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने के लिए स्थायी और व्यवस्थित पर्यटन स्थल बहुत कम है। ओखला बर्ड सेंचुरी और यमुना खादर क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना चर्चा में आई, लेकिन सुविधाओं की कमी और अधूरी तैयारियों के चलते ये पूरी क्षमता से सामने नहीं आ पाई। अगर ये परियोजना पूरी होती तो स्थानीय रोजगार और पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता था। तो कुल मिलाकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कहानी इस साल विकास और उपलब्धियों की रही है। खेलों में युवा प्रतिभा ने शहर का नाम रोशन किया, बड़े प्रोजेक्ट और मॉल शहर की रफ्तार बढ़ी रही, लेकिन पर्यटन, मनोरंजन और खेल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दबाव अभी भी बना हुआ है। शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन योजनाओं और सुविधाओं का संतुलन अभी बाकी है। यही संतुलन भविष्य में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सिर्फ आबादी और आर्थिक विकास में नहीं बल्कि जीवन स्तर और अनुभव में भी अग्रणी बना सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको क्या लगता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी क्या डेवलपमेंट होना बाकी है? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़। आस्क मी एवरीथिंग।